हेलो। हमारा आज का टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन। तो हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं। क्रिस्टलाइजेशन बनाने के लिए आपको एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। मान लीजिए आपने एक सॉल्वेंट लिया है, जैसे कि पानी, और आपने उसमें सोल्यूट मिक्स किया है जैसे कि नमक, और आप उसे ग्लास रॉड के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर इसी सॉल्यूशन को आप हीट करेंगे। जब आप किसी भी सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, तो आप उसमें ज़्यादा सॉल्ट पार्टिकल्स या कोई भी क्रिस्टल डाल सकते हैं, तो वो और क्रिस्टल को अपने अंदर डिसॉल्व करेगा। इस तरह का सॉल्यूशन आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। इस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आप एक छोटा सा क्रिस्टल डालेंगे जो सीड का काम करता है। ये सीड अपने आसपास सॉल्यूशन से सारा का सारा सॉल्ट या शुगर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और एक इस तरह का बड़ा सा क्रिस्टल बनाएगा। इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। फिर आप इस लिक्विड को फिल्टर पेपर से रिमूव कर देंगे और एक इस तरह से बड़ा सा क्रिस्टल आपके पास बन जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। हमारा अगला टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन का मतलब है कि एक सॉल्वेंट में आपने कितना सोल्यूट डाला है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर हम सोल्यूट को अक्सर, यानी सोल्यूट, जहाँ पे हम सोल्यूट में बात करते हैं शुगर या सॉल्ट की, तो आपने एक पानी में कितना ग्राम सोल्यूट डाला है, इसको हम ग्राम में मेजर कर सकते हैं, या आपने कितना मिलीलीटर सोल्यूट डाला है, आप इसे मिलीलीटर में भी मेजर कर सकते हैं। तो मास या वॉल्यूम में हम सोल्यूट को मेजर करते हैं, और हम मेजर करते हैं कि कितने ग्राम सॉल्वेंट में कितना ग्राम सोल्यूट डाला गया है। फॉर एग्जाम्पल 10% एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, 10% सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, इसका मतलब क्या होगा? दिस इज द कंसंट्रेशन। इसका मतलब है कि आपने 10 ग्राम सॉल्ट डाला है इन 90 ग्राम्स ऑफ वाटर, 90 grams of water. This is called concentration. 90 plus 10 आपका मिलकर 100 हो जाता है, तो टोटल आपका 100 ग्राम ऑफ वाटर है, जिसमें से 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है, जिसमें से आपके पास 10 ग्राम सोल्यूट है और 90 ग्राम आपका सॉल्वेंट है। सो दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। नाउ अगर आप इसका फॉर्मूला डिस्कस करें, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। कितने वाटर में आपने कितना सोल्यूट डाला है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, या अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हम कह सकते हैं। कंसंट्रेशन को मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं, ये हम बहुत डिटेल में अभी नहीं करेंगे दिस, बट दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। सबसे पहला है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब है वेट बाय वेट, यानी कि सोल्यूट को भी हम ग्राम में लेते हैं और सोल्यूशन को भी हम ग्राम में लेते हैं। दिस इज कॉल्ड वेट बाय वेट, और उसको कहते हैं मास परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन। यानी कि हम लेते हैं कि सोल्यूट का कितना मास है इन ग्राम्स, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस इज कॉल्ड मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट। अगर हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें, यानी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो हम डिस्कस करते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। कभी कभी हम इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते हैं, जैसे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, कि सोल्यूट तो आपका ग्राम्स में है, लेकिन आपका जो सॉल्वेंट है या सोल्यूशन है वो मिलीलीटर में है। इसको कहते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। कभी कभी पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि पीपीएम में भी कहा जाता है, जैसे कि डीडीटी कितना पानी में प्रेजेंट है, तो हम कहते हैं 1 ppm और 10 ppm। Number of part of component divided by total number of part of all the components of the solution into 10 raised to power 6। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम बाद में डिटेल में करेंगे। सो वी हैव मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। तो ये हमारे लिए थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। वी विल फॉर द मोमेंट फिक्स ऑन दीज टू, मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज। लेटर ऑन वील डिस्कस सी, डी, ई एंड एफ। नाउ इफ वी टॉक अबाउट मास परसेंटेज, अगर हम मास परसेंटेज के बारे में बात करें, दिस इज दिस डिस्कसेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू वेट।
तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो कितना ग्राम सोल्यूट डाला डिवाइडेड बाय ग्राम ऑफ सोल्यूट प्लस ग्राम ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगर आपने 10 ग्राम सोल्यूट डाला है तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 10। ये सोल्यूट है जो आपने यहाँ लिखा है वही वैल्यू नीचे लिखनी है, प्लस आपने कितना पानी ऐड किया है 90 ग्राम ऑफ वाटर, राइट। दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको हम बोलते हैं मास परसेंटेज। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। ये एक क्वेश्चन है, ये मैं आपके पास अभी छोड़े जा रही हूँ। वी विल डिस्कस इट लेटर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।